हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम लोग का जो टॉपिक है निषेचन क्या होता है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है बेटा, देखिए इस टॉपिक को मैंने सोची हूँ कि फिगर के माध्यम से आप लोग को समझा दिया जाए ताकि निषेचन कभी भी ना भूले और जो निषेचन पर शॉर्ट नोट आने वाले हैं उसको आप लोग आसानी से कर सके। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। निषेचन क्या होता है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि निषेचन के इसी शब्द को हमने उठाएंगे। किसको उठाएंगे? निषेचन को। चलिए हम इसको नोट करते हैं। निषेचन हमने क्या लिख दिया? निषेचन। और निषेचन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? निषेचन। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग देखेंगे निषेचन से ही इसी नौ को उठाएंगे। नौ से मतलब क्या होता है? नर। नर हम क्या सिंबल बनाएंगे? नर, यानी कि नर युग्मक। नर युग्मक अथवा नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। मानो कि नर युग्मक में हम लोग किसको मानते हैं? शुक्राणु, यानी कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु। और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नर का ऑपोजिट क्या होता है? मादा युग्मक, यानी कि नर का ऑपोजिट क्या होता है? मादा युग्मक। यानी कि हम तुरंत ये निषेचन से ही शब्द पकड़ लेंगे। देखो एग्जाम में याद करने का ट्रिक है। आप इतना ज्यादा सिलेबस को रट नहीं सकते, लेकिन ट्रिक बना लोगे तो कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी ट्रिक पर पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग को कभी भी ना भूले। जैसा कि टॉपिक निषेचन है, इसी नौ को हमने पकड़ा। नौ से क्या रखते हैं? नर युग्मक यानी कि शुक्राणु। और इसका तुरंत ऑपोजिट हमने किसको रखेंगे? मादा युग्मक। नर का उल्टा क्या होता है? ऑपोजिट क्या होता है? मादा, यानी कि मादा। और मादा के जो युग्मक बनते हैं, यानी कि मादा युग्मक जो होता है उसको मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। यानी कि आपने क्या देखा? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। आप लोग शुक्राणु के चित्र याद होगा, शुक्राणु के चित्र मैंने इसके पिछले वीडियो में दे दी हूँ, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नर युग्मक शुक्राणु, इसको मैंने थोड़ा सा सिंबल बना देती हूँ ताकि आपको कभी भी न भूले। नर युग्मक ये शुक्राणु है और मादा युग्मक ये क्या है? अंडाणु है। ठीक है बेटा, यानी कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों के संलयन को, दोनों के, यहाँ पर आप नोट क्या कर लीजिए? संलयन। परिभाषा मैंने याद करवा रही हूँ। निषेचन क्या होता है उसके बारे में बता रही हूँ। यानी कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों के संलयन की प्रक्रिया, यानी कि संलयन की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। संलयन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब देखेंगे जो निषेचन हुआ कि बना क्या है? युग्मनज। क्या बन गया? युग्मनज। और युग्मज में जो युग्मनज बना है वो कितने अंक हो चुका है? 2 अंक। यानी कि हमारे पास जो बना ये क्या है? युग्मनज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट। आप लोग एकदम ध्यान से याद रखिए। अब इसको परिभाषित कर दे रहे हैं हम, हिंदी के शब्दों में इसको परिभाषित कर दे रहे हैं कि नर युग्मक, हम इसी परिभाषा, इसी शब्द को जो चित्रात्मक वर्णन किए हैं उसी को हम परिभाषित कर रहे हैं। नर युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन प्रक्रिया, के संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। संलयन प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ओके बेटा, देखिए आपको समझ में क्या हुआ है? आप लोग पूरा चित्रात्मक वर्णन देख रहे हैं कि आप लोग क्या देखा? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया से, संलयन की प्रक्रिया से जो युग्मनज बनते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इतना तो सभी को समझ में ही गया होगा। इसको ऊपर मैंने चित्रात्मक वर्णन की हूँ कि ये क्या है? अंडाणु है, मादा युग्मक है, और ये क्या है? शुक्राणु है। यानी कि ये क्या है? नर युग्मक। ये जो बाहर से ऐसे पेनिट्रेट करते हुए जा रहा है क्या है? नर युग्मक है। और ये जो राउंड शेप में, जो राउंड शेप बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या है? मादा युग्मक है। और ये दोनों के संलयन हो रहे हैं और संलयन होने के बाद से क्या बन जाएंगे? युग्मनज बन जाएंगे।
जो युग्मज रहेंगे क्या उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जायगोट कहेंगे। जो युग्मज होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट हमेशा क्या होते हैं, 2 यन ही होते हैं। क्या होते हैं, 2 यन ही होते हैं। देखो बेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि मानव के जो नर युग्मक होते हैं अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को, इस चित्र को वर्णन कर रही हूँ, चित्रात्मक इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक कभी भी न भूले। जो मानव का जो नर युग्मक होता है ये भी क्या होता है, अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित। यानी कि कैसा आप लोगों ने देखा, मानव के जो नर युग्मक होते हैं वो भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 23 होता है। कितना क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम। सेम उसी तरीके से मानव के जो मादा युग्मक होती हैं वो भी क्या होती हैं, अगुणित होती है। इनके अंदर भी ये भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ये भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और इनके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23। इसमें किसी को डाउट नहीं होना है बेटा। देखिए अपन क्या देखे, मानव के नर युग्मक में भी 23 क्रोमोसोम, मानव के मादा युग्मक में 23 क्रोमोसोम। और अब इन दोनों का संलयन होकर जो युग्मज बना है इसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम दिखेंगे, 46 क्रोमोसोम। देखो इतना बताने का मेरा बस एक ही फंडा है कि आप एक एक नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और आप यहाँ बोर्ड के लेवल तक ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग जब कंपटीशन के एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर ये 100% प्रश्न पूछा जाता है। जो युग्मक होता है वो अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। तो आपने क्या बताएंगे, जो युग्मक होता है वो हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है। जो युग्मनज होता है, युग्मनज यानी कि जायगोट होता है, वो हमेशा क्या होता है, द्विगुणित होता है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसके निषेचन की प्रक्रिया को इस चित्र में आप लोगों ने क्या करे, समझ ही रहे हैं। जैसा कि इस चित्र को हमने पिछले चित्र में बताया भी है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि शुक्राणु क्या कर रहा है, इस अंडाणु को पेनिट्रेट करने का कार्य कर रहा है, जिसके कारण इसमें संलयन की प्रक्रिया होगी और संलयन के बाद से जायगोट का निर्माण करेंगे। अब हम देखेंगे निषेचन के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक देखो, जब भी संक्षिप्त टिप्पणी आएगा तो छोटी छोटी शब्दों में हमको क्या कर देना है, उसके बारे में थोड़ा सा 2-4-10 लाइन लिख भी देना है। तब हमने क्या देख लेंगे, निषेचन के प्रकार। इसमें डालेंगे अगला हेडिंग क्या रहेंगे, निषेचन के प्रकार। देखो बेटा, अगर जो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि साथ जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि मैंने हर रोज नया एक ऐसे टॉपिक लेकर आऊंगी जिन टॉपिक को आप लोग पढ़कर कहेंगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है और ये टॉपिक हमने आज तक इतना अच्छा जीवन में कभी भी नहीं समझा होगा। इसीलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखते हैं निषेचन के प्रकार। निषेचन देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। देखो निषेचन जो भी होते हैं आप लोग देखेंगे मोस्टली निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, बाह्य निषेचन। क्या होता है, बाह्य निषेचन। आप लोगों ने क्या देखा, एक निषेचन के प्रकार को क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि इसका हम इंग्लिश वाला वर्ड भी लिख देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा। और दूसरा वाला टॉपिक क्या है, आंतरिक निषेचन, यानी कि अंदर होना, वो बॉडी के अंदर होना निषेचन को क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि इनको क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन। देखो बेटा, आप लोगों ने क्या देखा, निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन की जो प्रोसेस में देखेंगे इसको क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा। अब ये बताने का मेरा एक ही फंडा है कि थोड़ा सा मैं समझा दूं कि बाह्य निषेचन किन जीवों में होता है और आंतरिक निषेचन किन जीवों में होता है। जैसे देखो, जो बाह्य निषेचन की जो क्रिया होती है ये मोस्टली किसमें होता है, जलीय जीवों में। किसमें देखा जाता है, जलीय जीवों में। और जलीय जीव कौन कौन से हैं, आप लोग देख ही रहे हो। सबसे पहले नंबर पर आप लोग किसको देखते हैं, जलीय जीव में मछली हो गई। कौन होगा, मछली। उसके साथ साथ कौन देखेंगे, मेढक हो जाएंगे। और अन्य जल में रहने वाले जीवों में मोस्टली क्या देखा जाता है, बाह्य निषेचन देखा जाता है। इस बाह्य निषेचन की थोड़ा सा मैं परिभाषित कर देती हूँ। बाह्य निषेचन मतलब इस प्रकार के निषेचन जो मादा के अंडवाहिनी में न होकर या मादा के शरीर के अंदर न होकर वो पूरे पानी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती हो, ऐसे निषेचन को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। अब हम देखेंगे आंतरिक निषेचन जो होता है, तो आंतरिक निषेचन क्या होता है, मोस्टली स्थलीय जीवों में। किसमें देखा जाता है,
ये मोस्टली आंतरिक प्रकार के निषेचन सबसे ज्यादा होता है और ज्यादातर मोस्टली किसमें देखा जाता है, स्थलीय जीवों में आंतरिक प्रकार का निषेचन देखा जाता है। ये किस जीवों में देखा जाता है, स्थलीय जीवों में। अब स्थलीय जीवों में किस प्रकार के निषेचन देखे जाते हैं, आंतरिक निषेचन। अच्छा बताओ, चलो हमें अपने टॉपिक जो उठाए हैं, हमारा टॉपिक किससे है, क्लास 12 से है। जो क्लास 12 में हमारे जो दूसरा चैप्टर है क्या है, मानव जनन तंत्र या मानव जनन है, उसके टॉपिक को हम उठाते हैं। स्थलीय जीवों में हम क्या करेंगे, मानव जनन का निषेचन देखेंगे। किसमें देखेंगे, मानव जनन का निषेचन। हमारे टॉपिक मोस्ट हमने किसमें लेकर आते हैं, मानव जनन। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो मानव जनन है ये स्थलीय जीव है, और स्थलीय जीव है इसमें किस प्रकार के निषेचन देखे जाएंगे, आंतरिक निषेचन होंगे। और मानव जीव जो आंतरिक निषेचन होंगे तो इसमें पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो वीर्य का सेचन होता है, वीर्य सेचन होता है। वीर्य सेचन के वास्ते वीर्य क्या होते हैं, गर्भाशय के द्वारा, वीर्य गर्भाशय के द्वारा, वीर्य गर्भाशय के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, गर्भाशय के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, अंडवाहिनी में। कहाँ पर पहुंचते हैं, अंडवाहिनी में। वीर्य गर्भाशय के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं, अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अंडवाहिनी के जो एम्पुला वाला भाग है, जिसको तुम्बिका कहते हैं हिंदी में, यानी कि अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, किसमें देखेंगे, एम्पुला वाले भाग में क्या होता है, निषेचन होता है। और एम्पुला वाले भाग में कैसे निषेचन होता है, एम्पुला वाले भाग में क्या हो जाता है, अंडाशय से क्या आता है, अंडाशय से अंड आता है, अंडाशय से अंड आता है, और जहां पर निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। यानी कि निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ओके बेटा, देखिए बेटा मैं थोड़ा सा पुनः इसको रिवीजन कर देती हूँ। देखिए निषेचन के परिभाषा में प्रश्न पूछा गया, निषेचन क्या होता है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। आप लोगों ने क्या देखेंगे कि निषेचन क्या होता है, आपने देखे इसमें बारे में लिखेंगे, निषेचन वाले शब्द को लिखेंगे, उसी से निषेचन से नर पकड़ेंगे, नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज बनते हैं। युग्मनज क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम के होते हैं। जो युग्मनज होते हैं, ये जो निषेचन होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन। जो बाह्य निषेचन होता है जलीय जीवों में देखे जाते हैं, इसका एग्जाम्पल मछली, मेढक को हमने रखा है। जो आंतरिक निषेचन होते हैं स्थलीय जीवों में देखा जाता है। इसमें जो पहला पॉइंट हमने देखा क्लास 12 का, मानव जनन से टॉपिक उठाया। मानव के जनन में जो निषेचन क्रिया होती है गर्भाशय के द्वारा यानी कि गर्भाशय में आए हुए शुक्राणु के द्वारा अंडवाहिनी के रास्ते एम्पुला वाले भाग में भेज दिया जाता है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू। उसके बाद से एम्पुला से क्या होता है, अंडाशय से अंड आता है और वहाँ पे निषेचन की क्रिया क्या कर ली जाती है, संपन्न कर ली जाती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे मैंने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।